Good evening, dear students. In this class, we will learn how to use the working of English in question paper with pattern handling. Today's pattern is match the columns. Very important pattern. बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्री के एग्जाम के अंदर, तो बहुत ज्यादा ही आता है ये आपका पैटर्न. हर बार ये पैटर्न पूछा जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपका पैटर्न. ठीक है, तो प्री के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंस में भी थोड़ा हाई लेवल पे कुछ बार पूछा गया है, पिछले प्रीवियस कुछ एग्जाम्स के अंदर अपने बात करें तो पूछा गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है. वही मेथड रहेगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में. पहले डायरेक्शंस आएगी, आपने खुद से रीड आउट करना है, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आएगा. 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और विद इन 1 मिनट आप लोगों ने लाइव चैट के अंदर उसका आंसर करना होता है. ठीक है, उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन करवाऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को. जल्दी से डायरेक्शंस को रीड आउट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को. तो डायरेक्शंस रीड आउट कीजिए जल्दी. आई थिंक डायरेक्शंस को रीड आउट कर लिया होगा आप लोगों ने. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को. जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा. स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट. स्टॉप. अब मैं जल्दी से बता देता हूं आपको कि यहाँ पे करना क्या है. यहाँ पे आपको देखो, जो फर्स्ट कॉलन है उसमें ए बी सी दिया हुआ है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस है, और सेकंड कॉलन में आपको डी ई एफ दिया गया है, जो कि सेकंड हाफ ऑफ द सेंटेंस है. तो आपको फर्स्ट कॉलन वाले जो आपके हैं पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, और जो आपका सेकंड कॉलन वाले हैं वो सेकंड पार्ट है. मतलब 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है सेंटेंसेस को. तो यहां से आपको क्या करना है, इन इस जैसे मान लीजिए यहां से ये जो पार्ट्स हैं उनको आपको अरेंज करना है किसके साथ, जो सेकंड वाले कॉलन है उसके साथ, और एक जो सेंसिबल फॉर्म में जो करेक्ट सेंटेंस है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है. तो करने का मेथड अपना क्या रहेगा, शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में ऑप्शंस के साथ चलेंगे. देखो, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो. पहले ए को डी ई एफ तीनों के साथ मैच करके चेक करो, उसके बाद बी को डी ई एफ के साथ चेक करो, फिर सी को डी ई एफ के साथ चेक करो. तो 9 टाइम्स आपको चेक करना पड़ेगा. 9 बार आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस तैयार करके देखने पड़ेंगे. तो टाइम थोड़ा अपना वेस्ट होगा. तो अपने क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे. तो ऑप्शन से कैसे चलेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि कैसे ऑप्शन से करना है. वहां पे भी अपने ऑप्शंस में भी क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक खेलेंगे. जिस पॉइंट पे अपने बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे देख लेंगे. तो अपने पहले देखते हैं ऑप्शन ए में, इसमें एडी लिखा हुआ है. तो ए से रिलेटेड जितने हैं वो एक साथ देख लेंगे, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो. कि ऐसे ना हो कि पहले अपने एडी को चेक करें, फिर सी एफ को चेक करें, फिर नेक्स्ट में जाएं, एडी तो चलो चेक हो गया, उसके बाद फिर ए को चेक करें, बीडी को. ऐसे अपने रैंडमली फॉर्म में नहीं चलेंगे, वहां पे भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है. अपने को तो स्पीड गेन करनी है, टाइम को बचाना है. तो अपने क्या करेंगे, ए से रिलेटेड जितने एडी है, ए ई है और ए एफ है, मतलब ए से डी ई एफ तीनों को कनेक्ट करके देखेंगे. तीनों के तीनों एक साथ अपने हो जाएंगे. ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट भी हो जाएंगे. और जिस ऑप्शन में एक पार्ट भी अगर आपका रोंग हो जाता है, एक जो जैसे मान लो ए बी डी में ए रोंग हो जाता है, तो बी डी को अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर बी डी किसी और ऑप्शन में ना दिया गया हो, तो चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, अपने को क्या करना, अपने को तो टाइम बचाना है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले ए डी, ए ई और ए एफ तीनों को चेक करते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन में है. तो ए को पढ़ते हैं, ही हैज एन इंपॉर्टेंट जॉब. स्कैनिंग करनी है. देखो यहाँ पे एरर भी हो सकती है, स्कैनिंग करनी है आपको. ही हैज एन इंपॉर्टेंट जॉब. ही हैज, उसके पास हैज सिंगुलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ही के लिए यूज है. एन इंपॉर्टेंट वोवल साउंड है, एन बिल्कुल सही है. उसके पास एक इंपॉर्टेंट जॉब है, किसकी, डी में चलते हैं, ऑफ बीइंग एबल, एबल योग्य होने की,
टू सी देखने के लिए, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत देखने के लिए, वेयर द प्रॉब्लम लाइज कि प्रॉब्लम कहां पे लाई करती है, डज लाई, सब्जेक्ट प्रॉब्लम सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट काम है क्या करने का, कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट काम है एबल होने का, मतलब योग्य होने का, मतलब वो क्षमता लेने का कि इमीडिएटली वो देख कर क्या बता दे कि प्रॉब्लम कहां पे लाई करती है, कहां पे स्थित है, कि प्रॉब्लम कहां है वो तुरंत देखते ही बता देता है। उस प्रॉब्लम कहां है इस बात को तुरंत देखने के लिए एबल होने की उसके पास काम है। तो ये जो देखने का, तुरंत देखने की प्रॉब्लम कहां पे है, ये देखने के लिए एबल होने का काम होगा क्या? अजीब सा लगा ना, तो ऑकवर्ड सा लगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन से अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट को मैं पढ़ूं इसके साथ, उसके पास एक काम है। अब आपको मीनिंग लेना है। ऊपर वाले में देखो ग्रामेटिकल फॉर्म में कोई एरर नहीं है, जहां पे ग्रामेटिकल फॉर्म में कोई एरर नहीं है इसका मतलब वहां पे आपको ओनली उसका क्या ले लेना है, मीनिंग ले लेना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बार बार पढ़ने में। तो उसके पास एक काम है, इतना अपने को पता है, ऑफ मेकिंग, बनाने का, मेकिंग श्योर, श्योर बनाने का, सुनिश्चित करने का, दैट की द कंपनीज बिजनेस स्टेज स्ट्रॉन्ग, कि कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। स्टेज, डज स्टे, सब्जेक्ट कंपनीज बिजनेस सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, डज स्टे ही आएगा, डू स्टे नहीं आएगा। दैट की तरह वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट कर रहा है, नया सेंटेंस। तो क्या बोला, उसके पास एक इंपॉर्टेंट काम है सुनिश्चित करने का, निश्चित करने का, श्योर करने का कि कंपनी का बिजनेस क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग बना रहे, ये काम उसको दिया गया है। मतलब उसे चेक करना है कि कोई ना कोई ऐसा इश्यू ना हो जाए जिससे कंपनी के काम, कंपनी का जो बिजनेस है उस पर इफेक्ट हो, मतलब कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहे, कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहे, इसको श्योर करने का उसके पास बिजनेस है, मतलब श्योर करता है, देखता रहता है हर टाइम, सर्विलेंस की फॉर्म में बात करें तो ये ज्यादा बेस्ट लगा। एडी से ज्यादा क्या है, ए ज्यादा अच्छा है बोलने में। क्यों? उसमें क्या बोला, उसके पास एक काम है तुरंत देखने के लिए योग्य होने का काम है, तुरंत किसी प्रॉब्लम को तुरंत देखने के लिए योग्य है, मीनिंग की फॉर्म में लेकर चले, सेंस की फॉर्म में, किसी प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम कहां है, उस प्रॉब्लम को देखने के लिए योग्य होने का काम है। अजीब सा लगा, कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहे उसको श्योर करने का काम है, श्योर बनाने, मेकिंग श्योर, ये श्योर करने का काम है कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहे, तो ये काम उसको दिया गया है। तो ये आपका ज्यादा सही है, ए ज्यादा सही जा रहा है। फिर भी अपने आगे चेक करते हैं, तो ए वाले अपने को ज्यादा सही लगे तो सी ऑप्शन आपका हो सकता है और डी ऑप्शन आपका हो सकता है। अब नेक्स्ट को मैं पढ़ूं, ए को एफ के साथ पढ़ूं, तो ए को एफ के साथ पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है यहां पे, ही हैज एन इंपॉर्टेंट जॉब, मैक द पब्लिक अवेयर, मैक द पब्लिक अवेयर। अब मैक द पब्लिक अवेयर, मैक जो आपका V1 है, और V1 ऐसे सर्वाइव नहीं करता। V1 को क्या चाहिए आपको पता है, मॉडल वगैरह चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है ही हैज एन इंपॉर्टेंट जॉब मैक द पब्लिक श्योर। तो ये मैक कहां से सेटिस्फाई होगा, इसने डायरेक्ट छोड़ दिया ना, इसको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, क्योंकि हैज जो आपका यूज हुआ है, डज हैव है, वो इंपॉर्टेंट जॉब के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पे हैव जो आपका है डज हैव में, वो आपका एज ए मेन एक्शन वर्क कर रहा है। तो ये मैक का कोई इसको मॉडल यहाँ पे नहीं मिला, इसका मतलब ये गलत हो गया। टू वगैरह लगा होता तो बात अलग थी, मॉडल दे देते, एक्स्ट्रा कनेक्शन की फॉर्म में दे देता, उसको एक्शन को कनेक्ट कर लेता, फिर कोई दिक्कत नहीं। ही हैज एन इंपॉर्टेंट जॉब टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या निकला, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ई तो यहां पे गया। अब ज्यादा सही कौन सा लग रहा था, ए ई ज्यादा सही लग रहा था। एडी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने और चेक कर लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। देखो इसमें सी एफ कॉमन है और इसमें सी एफ कॉमन है, अगर ये चेक हो जाए तो अपने को ज्यादा यहाँ पे पता लग जाए, ठीक है, ज्यादा सही कौन सा है उस तरीके से। क्योंकि बीडी को चेक करोगे तो ये तो ओनली एक ही ऑप्शन में है, तो यहां से फिर आपको वो ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। अगर ये सी एफ गलत हो जाता है तो ये ऑप्शन अपने आप यहां से आउट हो जाएंगे, और अगर ये सही हो जाता है तो ये दो ही ऑप्शन बचेंगे और वाले सारे आउट हो जाएंगे, अदर जो बचे हुए हैं वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सी एफ को समझ रहे हो ना, ऐसे ट्रिक यूज करनी है आप लोगों को स्पीड बढ़ाने के लिए। सी अरेंज्ड, उसने अरेंज किया, व्यवस्थित किया, ठीक है। ए पब्लिसिटी स्टंट, एक पब्लिसिटी स्टंट को, पब्लिसिटी का मतलब प्रचार प्रसार की फॉर्म में, स्टंट का मतलब कोई अपने बोलते हैं कुछ भी करना, जैसे स्टंट करते हैं ना, प्रदर्शन वगैरह, उसकी फॉर्म में पब्लिसिटी स्टंट को उसने अरेंज किया। एफ को देखना, मैक द पब्लिक अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को, प्रोडक्ट का अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना किसको, पब्लिक को। फिर से ये मैक आपका अकेला आया, इसको चाहिए सब्जेक्ट,
लेकिन यहाँ पे जो अरेंज्ड है वो डिड अरेंज्ड है। जो डिड इसमें मॉडल है, मतलब मॉडल चाहिए इसको, जो डिड इसके अंदर जो मॉडल है वो अरेंज के साथ ऑलरेडी जा चुका है, तो मेक के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे टू वगैरह लगाते फिर आपका सही जाता, तो मेक अकेला V1 ऐसे सर्वाइव नहीं करता। ये चीजें अपनों ने कर रखी है एडिटोरियल वगैरह में। इसका मतलब क्या निकला, ये भी आपका गलत हो गया। तो CF आपका गलत हुआ, और जैसे ही CF गलत हुआ तो यहाँ पे A और D और गए। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं BD को। BD को एक बार चेक करना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्यों? क्योंकि AD वाला अगर कंफ्यूजन है तो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट टिक करो और कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर भी चलो कंफ्यूजन है तो देखते हैं BD को। ही हैज एन अनकैनी नैक। अनकैनी का मतलब विचित्र, विलक्षण, अद्भुत। नैक का मतलब होता है क्या, उसमें कुशलता, पावर बोल सकते हो एक टाइप से, उसके अंदर मतलब क्षमता है। और डी अपनों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो डी को पढ़ लेते हैं, क्या, तुरंत देखने की। तो प्रॉब्लम कहां है, इस चीज को तुरंत देखने के लिए योग्य होने की पावर है उसके अंदर, एक उसके अंदर क्षमता है, एक विचित्र क्वालिटी, गुण बोल सकते हो आप, उसके अंदर एक अद्भुत गुण है, क्या, योग्य होने का, तुरंत देखने के लिए। कि प्रॉब्लम कहां पे लाई करती है, कि प्रॉब्लम कहां है, इस चीज को तुरंत देखने के लिए योग्य होने की क्षमता, योग्य होने का गुण है उसके पास। समझ रहे चीज, बीइंग एबल, योग्य बना हुआ है ना वो, इस चीज में एबल है, क्षमता है उसमें, क्या करने, देखने की पावर है, देखने की क्षमता है, और वो क्षमता होने का उसमें गुण है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा है सेंसिबल वे में। उसके पास एक काम है, क्या करने का, मतलब प्रॉब्लम को देखने का, तुरंत प्रॉब्लम को देख लेता है, एबिलिटी है उसके अंदर तुरंत प्रॉब्लम को देखने की। उस एबिलिटी होने का उसके पास गुण है या काम है, काम नहीं है, गुण है, काम है उसके पास, क्या, कंपनी का, ये श्योर करने का कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, कहीं गिरावट तो नहीं आ रही। समझ में आ रही? इसका मतलब आपका क्या निकला, ऑप्शन अपना आएगा यहाँ पे C क्लिक हो गया। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। आंसर में देखें तो आंसर में भी आपका ऑप्शन C यहाँ पे आंसर है। समझ में आप लोगों के? तो इस तरीके से आपको इसको करना होता है शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल फॉर्म भी देखनी होती है, इसलिए आप लोगों को क्या करना होता है, चेकिंग करते रहना है, आपको स्कैनिंग करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे स्कैनिंग के साथ चलना पड़ेगा आप लोगों को। इतना समझ में आप लोगों के? तो इस तरीके से करना है। तो क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, जैसे बताया वैसे करना है। स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको। क्या करेंगे, ऑप्शन से देखते हैं। एडी, ए के कितने हैं, एक एडी है बस, तो इसलिए आपको ज्यादा है वो चेक करने हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो। BF, BF, BF 3 में है, BF, CE, 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 CE 4 में है, BF 3 में है, CE 4 में है। तो पहले चेक करेंगे अपने CE को कि सबसे ज्यादा वो है। अगर CE गलत हो जाता है तो आपके सारे ऑप्शन गए, डायरेक्ट टिक करना है यहाँ पे, नन ऑफ दीज नहीं है इसलिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। CE को पढ़ना, आपको ट्रिक खेलनी है, स्पीड पकड़नी है यहाँ पे। समझ में आ रही चीज? तो देयर आर, वहां है ए नंबर ऑफ हर्डल्स, हर्डल्स का मतलब प्रॉब्लम्स, बाधाएं, प्रॉब्लम्स है। उसके बाद क्या, ई चेक करना था ना, इन मेकिंग, बनाने में इंडिया को, क्या, इन मेकिंग इंडिया ए कैशलेस इकोनॉमी, इंडिया को एक कैशलेस, बिना नगद की, नगद रहित अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, मतलब एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ए नंबर का मतलब एक संख्या की फॉर्म में प्रॉब्लम्स है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, ठीक है, वो वाला याद आ रहा है ना? तो यहां आप ये मत सोचना कि यहाँ पे ए नंबर यूज हुआ है सर इसलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी एक प्रीवियस क्लास के अंदर, डिटेल में बताया था कैसे ये वर्क करता है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, नॉट इट इज कमिंग।
क्योंकि वहां पे आते हुए आपको एक संख्या आती हुई दिखाई नहीं देगी। एक वो 15-16 की संख्या नहीं दिख रही है आपकी कि 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। वो 17 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो वही वाला केस है नंबर ऑफ हर्डल्स की। प्रॉब्लम का मतलब एक संख्या नहीं है प्रॉब्लम की प्रॉब्लम की एक संख्या, मतलब वहां पे अपने बात करें तो 15 है, वहां पे एक 16 है, जैसे बना हुआ है यहाँ पे 16 16 बना हुआ है, 17 17 बना हुआ है, ऐसे नहीं है। वहां पे वो 17 प्रॉब्लम्स है, तो वो 17 प्रॉब्लम दिखाई देगी, ना कि वो 17 नंबर दिखाई देगा। तो 17 प्रॉब्लम्स दिखाई देगी, इसका मतलब 1 2 3 17 दिखाई देगी, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आ रहा है। तो ए के कंफ्यूजन में मत जाना, समझ में आई चीज। सेंसिबल वे में सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप ए देखकर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग, आर कमिंग हो तो उसको एरर कर दोगे, ऐसे नहीं कर सकते। रूल्स की फॉर्म में नहीं रट सकते आप कि ए आएगा तो सिंगुलर आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, रूल्स नहीं रट सकते आप। आपको सेंसिबल वे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज एक फीलिंग होती है, फीलिंग की फॉर्म में सोचना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब ए ई जो आपका सीई है वो बिल्कुल सही है। तो सीई सही, तो इसका मतलब अब क्या करें, अब बी एफ को चेक कर लो, वो भी तो ज्यादा में है। तो देखते हैं, यहां से कोई हिंट नहीं मिला। ए मटीरियल ट्रांजिशन, मटीरियल का मतलब भौतिक या कोई पदार्थ वगैरह की फॉर्म में होता है, आर्थिक कोई बोलता है। ए मटीरियल ट्रांजिशन जो परिवर्तन है टू कैशलेस इकोनॉमी, मटीरियल का मतलब जो एक मटीरियल है वो ट्रांजिशन, उसका ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन किसकी तरफ, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। तो अर्थव्यवस्था कौन सी, नगद रहित। तो नगद जो पैसा है, जो आपके पास 100 का नोट है, वो क्या एक मटीरियल है ना, उसका ट्रांजिशन कहां पे कर दिया, उसका परिवर्तन किसकी तरफ है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। अब क्या है, डिजिटल होने लग गया तो वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए मटीरियल ट्रांजिशन टू कैशलेस इकोनॉमी बीएफ विल डिपेंड, वो डिपेंड करेगा ऑन मैनी फैक्टर, बहुत सारे घटकों पर डिपेंड करेगा, बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करेगा। मटेरियल ट्रांजिशन, जो मटेरियल का जो ट्रांजिशन है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। विल का सब्जेक्ट ए मटेरियल ट्रांजिशन, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ए मटेरियल ट्रांजिशन टू कैशलेस इकोनॉमी, जो मटेरियल जो कोई भौतिक फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में जो चीज है, उसका जो परिवर्तन कैशलेस नकद रहित इकोनॉमी की तरफ जो है, वो मटेरियल ट्रांजिशन विल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करे। तो बी एफ बी आपका सही है। तो सीई और बी एफ दोनों किसमें हैं, एक तो आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन तो 100% अपना करेक्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें बी एफ और सी दोनों है, दोनों के दोनों सही है। अब यहां पे अपने बात करें सर, ई भी तो सही है, बी भी तो सही है। देखो बी भी सही है, ई भी सही है, लेकिन ऑप्शन एक आपको क्या करना होता है, एक ही क्लिक करना होता है, और कौन सा जो बेस्ट है वो क्लिक करना होता है। तो सी ऑप्शन में बी ऑप्शन भी आ रहा है और ई ऑप्शन, दोनों के दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ये ज्यादा बेस्ट कौन सा है आपका, सी ऑप्शन। ये मत करना कि सर बी अब भी तो सही है। तो इसीलिए बोलता हूं कि जब आप ये वाले चीजें करते हो, आप इसके साथ चला करो ऑप्शंस के साथ, लेकिन साथ में ये चीज है कि आपको चेक सारा ही करना होता है। अगर मान लो यहाँ पे बी एफ आपका गलत हो जाता, फिर तो आप जितने में बी एफ है वो सारे के सारे उड़ा देते, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सही जा रहे हैं तो आपको सारे चेक करने, ऐसे नहीं कि आपने बी एफ चेक किया और बी एफ करेक्ट आ गया तो आपने बोला हाँ ऑप्शन मिल गया, बी को क्लिक कर दिया आपने। तो सीई भी तो हो सकता है ना, एडी भी तो हो सकता है, एडी हो गया तो फिर ये तीनों के तीनों ऑप्शन भी सही हो जाए, फिर तो ए सबसे बेस्ट है। तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे बीएफ को पढ़ा कि सबसे ज्यादा बीएफ पे पढ़ते हैं, बीएफ जैसे सही गया, सही तो जाएगा क्योंकि वो सही है, तो उसने डायरेक्ट क्या कर दिया, बी ऑप्शन टिक कर दिया, सर पता चल गया। तो सी ई भी तो सही है ना, फिर इसको कैसे करोगे क्लिक। तो ना तो बी को अकेला क्लिक कर सकते क्योंकि ओनली बीएफ को बता रहे हैं, और ई है वो ओनली सी को बता रहा है, तो आपको कौन सा क्लिक करना पड़ेगा, जो दोनों को बता रहा है वो क्लिक करना पड़ेगा ना। अभी भी नहीं कर सकते, अभी भी अपने पास बी एफ सी इसमें एडी और चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे इतनी भी मतलब कि शॉर्ट ट्रिक खेल रहे हैं सर, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है ना, तो थोड़ा काबू में रहो, ठीक है ना, इसको एक बार छोड़ दो। ऐसी शॉर्ट ट्रिक तैयार नहीं करनी जिससे आपका लॉस हो, शॉर्ट ट्रिक भी सेंसिबल वे में तैयार करनी होती है, ठीक है, सोचते हुए। तो नेक्स्ट की बात करें, शॉर्टेज ऑफ केस, केस की जो कमी है, हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ा चुका है, इंक्रीड V3 है यहाँ पे हैव के इंपैक्ट के कारण, ठीक है, पैसिव वाला V3 है। द यूज ऑफ डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट के जो डिजिटल मोड्स है, तरीके हैं, उनका जो यूज है, प्रयोग है, यूज है, उसको क्या कर चुका है, बढ़ा चुका है। शॉर्टेज ऑफ केस, केस की जो कमी है वो डिजिटल मोड को बढ़ावा दे चुका है, उसको बढ़ा चुका है। क्या दिक्कत है, ये भी सही है, तो सारे के सारे सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए अपना क्लिक हो गया। समझ में आप लोगों के, तो सारे के सारे सही, इसलिए ऑप्शन ए अपना यहाँ पे करेक्ट। आंसर में देखें तो ऑप्शन ए आपका सही है। इस तरीके से आपको करना है। तो जो चीजें मैंने बताई है किस तरीके से यूज करना है, सेंसिबल वे में चलना है, तो गड़बड़ मत करना, जैसे अभी मैंने बताया बीएफ वाली या सीई वाली अकेले ऑप्शन वाली, तो ये चीजें मैं आपको बताता जाता हूं, तो इन चीजों पे ध्यान रखना, ये एग्जाम में
आपको याद रहनी चाहिए कि ये गड़बड़ हमसे हो सकती है। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लग जाए कि कहाँ कहाँ आप गलती करते हो और वो आपके याद रहे कि यहाँ इस टॉपिक में या इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे मैं गलती करता हूँ, तो वहां पे आप फोकस्ड रहोगे, आपसे वो गलती नहीं होने वाली। तो वो चीज भी जरूरी है, आपको अपनी मिस्टेक्स पे भी वर्क करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं ऑप्शंस में बीई सी एफ, ए ई बी डी, बी डी भी है, सी एफ फिर से है, ए एफ बी डी फिर से, ए डी सी ई बी एफ। तो ए के कितने, ए डी ए ई ए एफ, तीनों के तीनों है। तो देखो ए ई भी है, ए एफ भी है और ए डी भी है। तो अपने क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ए को तीनों के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, एक साथ ए को तीनों के साथ पढ़ते हैं तो अपने को पता लग जाए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। अपने आप दो ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं ए को। इंडिया हैड नेवर रिकॉर्डेड, माइंड में पिक्चर बनाओ, इंडिया हैड नेवर रिकॉर्डेड। तो यहां पे पास्ट में बात हुई, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इंडिया हैड नेवर रिकॉर्डेड, इंडिया ने कभी रिकॉर्ड नहीं कर चुका था। मतलब ये जो पास्ट का पॉइंट है, पास्ट और पार्ट है ना, हैड नेवर रिकॉर्डेड। अपने टाइमलाइन आपने की हुई है, फ्लो चार्ट मैंने आपको करवाया था। अगर ये स्टूडेंट ने फ्लो चार्ट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टेंसेस रियल वर्किंग में जाकर फ्लो चार्ट देख लेना, ये दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। तो इंडिया हैड नेवर रिकॉर्डेड, इंडिया, ये पास्ट पॉइंट है, इससे पहले इंडिया ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। या तो यहां तक नहीं किया था या इससे पहले, दोनों चीजें बताता है। पीओ क्लर्क दोनों का काम करता है, कनेक्शन को भी बताता है और कनेक्शन कट को भी बताता है। तो मतलब बात तो इस पॉइंट से पहले पहले की, ये पता लग गया, परफेक्ट होता है वो उससे पहले पहले की बात करता है। कभी रिकॉर्ड नहीं किया, दर्ज नहीं किया, एक क्वार्टर को, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, पता नहीं क्या आगे देखेंगे क्या आ रहा है, ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, पता लग गया नेगेटिव ग्रोथ का। तो ग्रोथ का मतलब इकोनॉमी की फॉर्म में बात करें, इकोनॉमी की फॉर्म में आपको पता है क्वार्टर की फॉर्म में कैलकुलेशन होती है। फर्स्ट क्वार्टर में Q1 Q2 Q3 आपको पता है ना, आप तैयारी करते हो इसलिए बैंकिंग वगैरह का आपको थोड़ा नॉलेज है। तो जीडीपी वगैरह के बारे में बात करते हैं या ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि इस क्वार्टर के लिए क्या रहेगी, उस क्वार्टर के लिए ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो 3-3 महीने का क्वार्टर का मतलब पूरे साल में, क्वार्टर का मतलब चौथाई भाग में बांटना, 12 महीने को 4 भागों में बांटना, इसका मतलब 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर कौन सा होता है आपका, जो इकोनॉमी की बात कर रहा है, यहाँ पे किसी उस क्वार्टर की बात नहीं है जहां से किसी की फीलिंग जगे, जो कि गलत चीज है। तो फीलिंग मत जगाना यहाँ से, वो गलत चीज होती है। ठीक है, उन फीलिंग्स को खत्म करो। इंडिया हैड नेवर रिकॉर्डेड, कभी रिकॉर्ड नहीं किया क्वार्टर ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब माइनस की जो ग्रोथ है या नेगेटिव जो ऑपोजिट फॉर्म में जो ग्रोथ है, सिंस से, पॉइंट से। तो इंडिया ने कभी नहीं किया था, इस पॉइंट पे बात कर रहा है ये, इस पॉइंट से पहले की बात कर रहा है। इस पॉइंट से पहले क्या, इंडिया ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था से, उस पॉइंट से। तो जो बात जहां से ये हो रही है, जिस पॉइंट से कि इसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था, उससे सिंस जो बात हो रही है, उस पॉइंट से, किस पॉइंट से, तो वो पॉइंट उससे ही पहले आएगा ना। देखते हैं क्या था आपका, सबसे पहले एडी को चेक करते हैं। सिंस इट बिगेन टू इश्यू सच डेटा पब्लिकली इन 1996, सिंस उस पॉइंट से, किस पॉइंट से, जब से इसने स्टार्ट किया, बिगिन किया, इश्यू जारी करना ऐसा डेटा पब्लिकली फॉर्म में, मतलब सार्वजनिक तौर पे, इन 1996, मतलब क्वार्टर की फॉर्म में इंडिया ने डेटा जारी करना कब स्टार्ट किया था, 1996 में स्टार्ट किया था। अब यहां से देखना, ये बात देखना, अब दोनों बातें देखेंगे अपने। अब यहां पे मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बताऊं, ये टाइमलाइन नाउ का पॉइंट, ये अपना पास्ट का पॉइंट, पास्ट सिंपल पास्ट, और ये इससे पहले पास्ट परफेक्ट आपका, उससे पहले की बात। तो इंडिया ने कभी शो नहीं कर चुका था इस पॉइंट से पहले। ठीक है,
पास्ट के पॉइंट से पहले, क्योंकि पास्ट परफेक्ट उससे पहले की बात है। सिंस कब से, इस पॉइंट से इंडिया कभी रिकॉर्ड नहीं कर चुका था, इंडिया ने कभी नहीं रिकॉर्ड किया था। कब से, सिंस तब से, तब से मतलब उस पॉइंट से इंडिया ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, उस पॉइंट से स्टार्ट किया होगा। इंडिया हैड नेवर रिकॉर्डेड अ क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ का नहीं किया था, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन नेगेटिव नहीं आई थी कभी भी, ग्रोथ इंडिया की कभी भी क्वार्टर की नेगेटिव नहीं आई थी उस पॉइंट से। किस पॉइंट से नहीं आई थी, किस पॉइंट से? अब ये बोल रहा है कि जैसे अपने बात करें कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था सिंस कब से, जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो जिस पॉइंट पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की, सिंस का मतलब उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से आगे की बात जाएगी, समझना मेरी बात को। सिंस का मतलब उस पॉइंट से, इस पॉइंट से मतलब उस पॉइंट से कुछ किया है, इसका मतलब वो बात उस पॉइंट से आगे की है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो वो वाला केस है कि मैंने क्या बात स्टार्ट की, बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। कब से स्टार्ट की? सिंस आई हैव कंप्लीटेड या आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, जब से मैंने ग्रेजुएशन, जिस पॉइंट पे मैंने, सिंस ऐसे वर्क करता है, जिस पॉइंट पे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की उस पॉइंट से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उस पॉइंट से आगे आगे रहेगी, पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंस का मतलब उस पॉइंट से, किसी पॉइंट से करते हो, इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उससे आगे की बात होती है। देखना ध्यान से, इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैंने, उसने क्या किया, कभी नहीं रिकॉर्ड किया था इस पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कौन से पॉइंट से। जब इसने शुरू किया, जब इसने इस 1996 में इसने जब शुरू किया क्या करना, ऐसा डेटा जारी करना, उस पॉइंट के बाद से इसने कभी भी नेगेटिव ग्रोथ को क्या नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था। समझ में आई? तो इट बिगिन है, वो क्या है आपका पास्ट सिंपल है। तो ये कहां पे आएगा? ये यहां पे आएगा अपने आप। जो इसकी फॉर्मेशन है, जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, वो यहां पे आएगा। और पास्ट परफेक्ट है, वो इससे पीछे की बात करता है। तो इस पॉइंट से बात कर रहे हो तो इससे आगे की बात होनी चाहिए थी, और आप बात कर रहे हो इससे पीछे की। या तो हैड बिगन होना चाहिए था यहां पे, तभी ये पास्ट के पास्ट में जाता, क्योंकि आप बोल रहे हो कि इंडिया ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, कर चुका था। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट से पहले का। तो बात कर रहे हो आप पास्ट से पहले की, और यहां पे आपने जो सेंटेंस दिया इट बिगेन वाला, वो दिया है आपने पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का पॉइंट तो ये है, परफेक्ट का पॉइंट इस सिंपल से पीछे का पॉइंट है। तो बात हो रही है कब से? जिस पॉइंट पे इसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था उस पॉइंट से मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उससे आगे की बात होगी। तो उससे आगे की जो बात होती है वो पास्ट परफेक्ट नहीं होता। पास्ट परफेक्ट पास्ट के पीछे की बात होती है। किसी भी रेफरेंस पॉइंट का जो परफेक्ट है वो हमेशा उसके पीछे की बात हो रही होती है। चाहे आप टू हैव ले लो, चाहे आप विल हैव ले लो, कुछ भी ले लो, वो उससे पीछे की बात होती है। परफेक्शन का मतलब एक टाइप से उसका पास्ट होता है, विद कनेक्शन होता है। ठीक है, पास्ट के केस में तो विदाउट कनेक्शन भी हो जाता है, टू के केस में भी हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट के केस में विद कनेक्शन होता है। विद कनेक्शन होता है, लेकिन बात हमेशा, जो ग्राफ बनता है वो हमेशा बैक का बनता है, पीछे का बनता है, आगे का नहीं बनता। इसका मतलब हेड की जगह आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में, आपको पता लग गया कि ये गलत है, गलत है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आप लोगों ने यहां पे जो एडी है उसको गलत करना है, और कुछ नहीं करना, आपको ये कर देना है। ठीक है, एडी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर अपने देखें डिटेल में, एग्जाम में जरूरी नहीं आपको सॉल्यूशन पता हो ना पता हो, आपको ये पता होना चाहिए गलत है या सही है। लेकिन सॉल्यूशन की फॉर्म में देखें तो हेड की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, समझ में आया? हैज कैसे आएगा कि जिस पॉइंट पे 1996 में जहां पे पास्ट में इसने स्टार्ट किया था, उस पॉइंट से लेकर अब तक इंडिया ने कभी क्या नहीं किया, ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ को शो नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है। ये आपका रियल सॉल्यूशन। तो एडी यहां पे आपका गलत। समझ में आया? शानदार वर्किंग। तो यहां पे अपना एडी वाला गलत गया। अब सीई को इसके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीई कहीं और है क्या, कहीं और भी नहीं है, तो सीई को चेक नहीं करना। एडी के बाद में अपने चेक करते हैं एई को। अब पहले वाला अपने को पता है, इंडिया हैड नेवर रिकॉर्डेड, नहीं कर चुका था, पास्ट की बात कर रहा है। हेल्प्स एनिमल्स, एई को चेक करूं, हेल्प्स का मतलब डज हेल्प। सब्जेक्ट मांगेगा, सब्जेक्ट ढूंढने जाओ, कोई मिलेगा क्या? वैसे ही सिंस आ गया, पॉइंट बता रहा है, तो पॉइंट बता रहा है तो वो बिल्कुल अलग बात बना दी उसको। और पॉइंट बता, डज हेल्प, डज आपका अकेले सर्वाइव नहीं करता,
वो सब्जेक्ट मांगता है, तो सब्जेक्ट पीछे इसके लिए कुछ नहीं है, चेक कर लो, चाहे कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सिंस आ गया इसका मतलब उस पॉइंट से, तो जैसे पॉइंट से बात करेंगे तो बात को सेपरेट कर देगा, तो कोई बनेगा नहीं। और वैसे भी देखो ग्रोथ को ऑफ खा गया, क्वार्टर को रिकॉर्डेड का तीर लग गया, ठीक है, इंडिया हेड के साथ चला गया, इसका मतलब क्या निकला आपका, क्या होगा ये एई नहीं होगा, तो एई भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं, अब अपना बात करते हैं एएफ की, तो एएफ को बात करें, इंडिया हेड नेवर रिकॉर्डेड, आगे क्या बोला, कैन भी, कैन का सब्जेक्ट जैसे डज हेल्प का नहीं मिला वैसे ही कैन का नहीं मिलेगा, तो एएफ भी आपका गया। एग्जाम में स्पीड बन रही है ना, तो ये ऑप्शन गया। बचे अपने पास दो ऑप्शन, बीई को चेक कर लो जल्दी से, रेजिंग द एज, एज को बढ़ाना एट मैरिज, कहां पे, मैरिज पे एज को बढ़ाना, मैरिज के टाइम पे, बाय अमेंडिंग द लॉ, कानून को अमेंड करने के द्वारा, अमेंडिंग जो आपका जेरेंड है वैसे ही अमेंडिंग मतलब संशोधन के द्वारा, इज कॉस्टलेस, इज का सब्जेक्ट देखें तो क्या, वो लॉ को अमेंडिंग का तीर लग गया, मैरिज को एट खा गया, एज को रेजिंग का तीर लग गया, तो रेजिंग इसका सब्जेक्ट है, तो रेजिंग भी यहां पे जेरेंड है। जेरेंड क्लोज आपको मैं एडिटोरियल में करवाता हूं, अगर कंप्लीट डिटेल में इसकी वर्किंग सीखनी है तो आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिंग द एज, एज को बढ़ाना मैरिज पर, मैरिज के टाइम पे लॉ को अमेंडिंग के द्वारा, इज कॉस्टलेस, वो क्या है, कॉस्टलेस है, मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, पैसा नहीं लगता। एंड और क्या, ई को चेक करना है ना, और हेल्प्स, और मदद करता है, जो एज बढ़ाना मैरिज के टाइम पे, एनिमल्स की, जानवरों की मदद करता है, टू रीजनरेट लिम्स की, वो दोबारा से क्या रीजनरेट, दोबारा पैदा करे, तैयार करे अपने लिम्स, लिम्स का मतलब अंग वगैरह, फिन्स का मतलब पंख वगैरह, अदर टिश्यूज मतलब अंग वगैरह वो रीजनरेट करें, उसके लिए जानवरों की मदद करता है। तो रेजिंग द एज एट मैरिज, जो अगर आप मैरिज शादी के टाइम पे लॉ को अमेंड करके आप शादी की एज को बढ़ाते हो, तो वो जानवरों की मदद कैसे करेगा भाई, मतलब उनके अंग बढ़ाने में मदद से, मतलब मैरिज से जानवरों के अंग कैसे बढ़ेंगे, अजीब सा हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन भी अपना गया, और ए ऑप्शन गया, इसका मतलब क्या है, आपका ई ऑप्शन डायरेक्ट क्लिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देखें, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया आप लोगों के, तो ऑप्शन ई यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, डायरेक्ट एलिमिनेट यहाँ पे हो चुका है। क्लियर है, समझ में आया, तो इस तरीके से वो करें। अब आपको सीएफ चेक करने की जरूरत है क्या, सीएफ चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप सीएफ को पढ़ो एक बार, साइंटिस्ट है पिन पॉइंटेड, पिन पॉइंट का मतलब पता लगाना, जीन एक्टिवेटिंग स्ट्रेचेस, जो जीन क्या है, मैं डायरेक्ट स्पीड में पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये गलत हो, मतलब ये ऑप्शन में अब गलत हो चुका है, क्योंकि एक गलत हो चुका है तो दूसरा तो अपने आप गलत हो जाएगा, वैसे ही बता रहा हूं। एक्टिवेटेड स्ट्रेचेस का मतलब खिंचाव ऑफ डीएनए, डीएनए का, दैट हेल्प्स, डीएनए जो कि हेल्प करता है, मदद करता है। सीएफ है, सीई है ही नहीं। दैट कैन बी एफर्टलेसली अचीव्ड बाय लीगल फिएट, लीगल फिएट का मतलब एक कानूनी तरीके से जिसको क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, कानूनी तरीके से जिसको क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। डीएनए का मतलब पता लगा है, कानूनी तरीके से प्राप्त किया जाए, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो सीएफ गलत है। सीई से ही जा सकता था कि डीएनए का मतलब स्ट्रेचेस है, उसका मतलब साइंटिस्ट ने पता लगाया है, जो कि एनिमल्स को क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, उनके लिम्स वगैरह या अंगों का विस्तार करने के लिए, अंगों को वापस से रीजनरेट करने के लिए, फिर आपका ये बिल्कुल सही जाता, समझ गए, फिर तो आपका ये बिल्कुल सही जाता। लेकिन अब यहां पे अपने बात करें तो ये आपका क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। लेकिन सीई आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ जो एडी है वो आपका गलत है, तो एक गलत है, इसका मतलब ऑप्शन तो आपका गलत है। तो क्लियर हुआ, तो बी एफ यहां पे सही होगा। बी एफ को पढ़ कर देखना, पढ़ कर देख लो, मैरिज को बढ़ाना किसके द्वारा, मैरिज के अंदर एज को अमेंडिंग द लॉ के द्वारा, इज कॉस्टलेस, वो कॉस्टलेस है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। एंड कैन बी एफर्टलेसली, और कैन बी एफर्टलेसली अचीव्ड बाय लीगल फिएट, कानूनी, जो फिएट का मतलब क्या होता है, आदेश, कानूनी, लीगल जो आपका है आदेश के द्वारा उसको बिना किसी एफर्ट्स के प्राप्त भी किया जा सकता है, मतलब उसको लागू किया जा सकता है। क्लियर है, तो समझ में आया, तो बी एफ आपका क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट।
स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। अब इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं क्योंकि 10:06 हो चुके हैं, 6 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका हूं मैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन अपने लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि अब 6 मिनट तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं बैंक से, ठीक है। तो 10 मिनट इसमें 5-10 मिनट और लग जाएगी तो 15 मिनट में लेट हो जाऊंगा, इसलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने करेंगे, वो आपका टेलीग्राम पे पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से खुद से अटेम्प्ट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन से डायरेक्ट। अब मैं स्पीड में करवा रहा हूं ये आप लोगों को, ठीक है। इतने मैंने आपको डिटेल में करवा दिए। तो सबसे ज्यादा क्या, एडी को चेक कर लेते हैं, जल्दी से एडी को चेक करो। आसूस नोटबुक्स, आसूस जो नोटबुक्स हैं, जो मतलब आसूस जो नोटबुक आती है, जो आपका पीसी टाइप की जो होती है, छोटा, ठीक है। नोटबुक मोबाइल की अगर अपने बात करें, मोबाइल से बड़ा जो लैपटॉप टाइप का छोटा पीसी, लैपटॉप बोल सकते हो आप। आसूस नोटबुक्स आर का सब्जेक्ट नोटबुक प्लूरल है। एक परफेक्टली सिंथेसिस, एक मिश्रण है, सिंथेसिस का मतलब मिश्रण है, डी ऑफ किसका, बोथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, और आपका किसका, अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन। तो बोथ यूज है, बोथ का मतलब दोनों का, एडवांस टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न। तो ये जो और है वो इंग्लिश वाला हो रहा है, इसका या होता है। बोथ का मतलब दोनों, दोनों का मतलब दोनों को लोगे, या थोड़ी लोगे, वो तो या होता है इधर, या तो ये या फिर ये। बोथ का मतलब दोनों के दोनों, दोनों के दोनों आ रहा है, इसका मतलब वो और वो दोनों आ रहा है, ही एंड सी, दोनों के दोनों होंगे, इसलिए यहां पे एंड आएगा। इसका मतलब एडी अपना गलत, तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत। बीएफ को जल्दी चेक करो। बीएफ में क्या बोल रहा है, ए प्लीजेंट फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट वर अराउज्ड। एक प्लीजेंट जो फीलिंग है ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब उत्सुकता की एक फीलिंग है, प्लीजेंट अच्छी सुहावनी जो फीलिंग है ऑफ एक्साइटमेंट वर अराउज्ड। वर का सब्जेक्ट एक्साइटमेंट को ऑफ कहा गया, फीलिंग है तो फीलिंग है, फीलिंग्स नहीं है, तो फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लूरल नहीं आएगा, वो जाना चाहिए था। इसका मतलब बी एफ बी अपना गलत हो गया। सीई को चेक करें। सिखिज्म अटेंड, प्राप्त किया था, सिखिज्म ने, सिखों ने प्राप्त किया था। इट इज जेनिथ, इट इज जेनिथ। तो यहां पे अटेंड की बात करें, जेनिथ का मतलब होता है चरम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां पे बात करें, अटेंड का तीर लगेगा ना, प्राप्त क्या किया था, तो इट इज तो नया सेंटेंस बन गया, तो इट इज नहीं होगा, इट्स होगा। तो यहां पे ये हटाओ आप एपोस्ट्रोफी, इट्स जेनिथ। सिखिज्म ने अपना जेनिथ प्राप्त किया था, जेनिथ का मतलब चरम बिंदु प्राप्त किया था, अंडर किसके अंडर, अंडर द मिलिट्री जीनियस ऑफ रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो मिलिट्री जीनियस था उसके अंडर में उसने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, सिखिज्म ने क्या किया था, जेनिथ प्राप्त किया था, अपना चरम बिंदु उन्होंने प्राप्त किया था। जो रणजीत सिंह जी जो थे उनके मतलब छाया के अंदर बोल सकते हो, उनके नेतृत्व के अंदर बोल सकते हो, तो इस तरीके से प्राप्त किया। तो इट इज नहीं, इट्स होना चाहिए था, तो ये सी ई भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन आपका हो गया क्लिक ई। आंसर की फॉर्म में देखें तो ई, आंसर ई, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया। तो ये आपका क्या था, पेपर, क्वेश्चन पेपर था बड़े शानदार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है, पीडीएफ की फॉर्म में, इसको जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ है वो, तो वहां से आप अटेम्प्ट कर लेना खुद से। और बड़ा ही शानदार वाला पैटर्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो इस पे प्रैक्टिस करो। अब आपको मेथड मिल चुका है, इसको कैसे करना होता है, शॉर्ट ट्रिक आपको पता लग चुकी है, और एरर की फॉर्म में भी होता है, इसलिए स्कैनिंग भी आपको यूज करनी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, समझ में आया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।